अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको एडिटिंग की ऑप्शन के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट की जो ऑप्शन है इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। दोस्तों, फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन है, जिनमें सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास फाइंड की है, फिर रिप्लेस की, इसके बाद हमारे पास गो टू की और साथ इससे रेलिवेंट कुछ ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम वन बाई वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फाइंड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यानी हम फर्ज करें जो यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं वैसे आपके पास जो है वो इस तरह ओपन होता है। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको सर्च करके यहाँ पे देना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे मैंने 7 लिखा हुआ है, मैं इसी को सर्च करना शुरू करता हूँ तो उसने देखें 7 जो है वो ये फाइंड कर लिया। फिर नेक्स्ट जैसे ही मैं 7 क्लिक करता हूँ तो देखें अब उसने 14 के अंदर भी 7 फाइंड कर लिया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने इस वाली जो है जितना भी कॉलम है ये वाला, इसके ऊपर फार्मूला लगाया हुआ है जिसमें मैंने 7 को इस्तेमाल किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये किया हुआ है कि A3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये फार्मूला के अंदर जहाँ पे 7 इस्तेमाल किया हुआ है उसको भी फाइंड करना शुरू कर दिया है। और उसकी रीज़न क्या है? उसके लिए हमें आना पड़ेगा ऑप्शंस के अंदर जो है। लेकिन जैसे हम ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स है ये ज़रा एक्सपेंड हो जाता है और इसमें ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने फाइंड क्या करना है, 7 को फाइंड करना है, विद इन शीट फाइंड करना है, यानी शीट के अंदर या वर्कबुक के अंदर, आप जिस तरह चाहें इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरी वर्कबुक में फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर आप वर्कबुक सेलेक्ट कर लें जो है। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो है सर्च की है, यानी आप सर्च किस तरह से करना चाह रहे हैं, सर्च बाय रो करना चाह रहे हैं या सर्च बाय कॉलम करना चाह रहे हैं, यानी वो रोज़ में फाइंड करें, यानी इस तरह से फाइंड करें जो है, या वो इस तरह से फाइंड करें यानी वर्टिकली फाइंड करें। तो आप उस लिहाज से रोज़ हॉरिजॉन्टल के लिए जो है और कॉलम जो है वर्टिकल सर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन हमारे पास वो है फार्मूला, लुक इन फार्मूला, यानी इसे सर्च कहाँ कहाँ पे करना है, फार्मूलाज के अंदर भी करना है या सिर्फ वैल्यूज़ के अंदर करना है या कमेंट्स के अंदर करना है। अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ के अंदर करना चाह रहे हैं तो फिर देखें क्या होगा कि आप जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे आप देखें वो फार्मूला वाली सारे जो कॉलम है उससे उसने बाईपास कर दिया है और जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे वो आ गया। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा, फिर वो सिर्फ वैल्यू के ऊपर आएगा, फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर वो सिर्फ वैल्यू के ऊपर आएगा जहाँ पे 7 है। जिस तरह 147 के अंदर भी 7 एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसे फाइंड कर लेगा। तो अब देखें वो फार्मूला बार के ऊपर जो है वो उस तरह से नहीं जा रहा कि वो हर एक के ऊपर जो है वो मूव करे, बल्कि जहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ है, फार्मूला के अगेंस्ट वैल्यूज़ आ रही हैं 7 की, सिर्फ उन सेल के ऊपर जो है वो मूव करेगा, बाकी सेल्स के ऊपर अब वो नहीं जाएगा। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखें अब वो उन सेल्स के ऊपर मूव नहीं करेगा। तो इस लिहाज से आप यहाँ पे लुक इन की ऑप्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आमतौर पे ये फार्मूलाज के ऊपर क्लिक होती है, तो इसलिए जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे वैल्यूज़ के ऊपर फिर वो सिर्फ वैल्यूज़ को फाइंड करेगा। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है मैच केस की जो है, या मैच इंटायर सेल कंटेंट्स हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि 147 के अंदर उसने 7 फाइंड कर लिया था। अगर आप चाहते हैं मैच इंटायर सेल कंटेंट्स हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर अब वो इस सेल के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इसमें 147 है, हमने सिर्फ 7 वाले जो है वो सेल फाइंड करने हैं। तो मैं देखें यहाँ पे जूम आउट करता हूँ इसे जो है, और जूम आउट करके जो है अब फाइंड करता हूँ तो अब देखें वो सिर्फ जहाँ जहाँ पे 7 होगा सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर मूव कर रहा है, बाकी किसी सेल के अंदर जो है वो नहीं जा रहा क्योंकि हमने जहाँ पे जो है मैच इंटायर सेल बाय कंटेंट्स कर दिया हुआ है। अगर हम मैच केस करते हैं तो ये आमतौर पे आपका इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है कैपिटल लेटर के साथ जो है और आप उसे कैपिटल के साथ यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं तो फिर आप मैच केस कर देते हैं। उससे फिर क्या होगा कि वो स्मॉल में अगर आपने लिखा तो स्मॉल वाले सिर्फ सर्च करेगा और अगर आपने कैपिटल के साथ लिखा तो कैपिटल के साथ जो है वो सर्च करेगा। इसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन है वो फॉर्मेट के भी है कि अगर आप फॉर्मेट के साथ भी इसे सर्च करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी 7 हो लेकिन जहाँ जहाँ पे बोल्ड है सिर्फ उन्हीं सेल को फाइंड करना है, तो फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके जो है इसे चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करते हुए जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास रिप्लेस की ऑप्शन आती है। रिप्लेस में भी हम जो है मिनिमम ऑप्शन के साथ जो है वो फर्ज कर लें, इस पर बात कर लेते हैं। हम कहते हैं जहाँ जहाँ पे 7 है उसको जो है वो चेंज करके लेट से हम कहते हैं 9 कर दे। एक दफ़ा फाइंड कर लेते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, अब इसे रिप्लेस करते हैं, देखिए उसने इसे 9 कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे है कि उसे कहीं पे भी और 7 वैल्यू नहीं मिल रही, हालांकि हमारे पास यहाँ पे 7 वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 वैल्यू है, लेकिन ये जो दोनों 7 वैल्यूज़ हैं ये असल में फार्मूलाज की वजह से जो है वो यहाँ पे आ रही हैं।
और हमने सिर्फ वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में वापस आके, फाइंड के ऑप्शन में वापस आके जो है इसे मैच इंटायर सेल की बजाय इसे ख़त्म कर देते हैं और लुक इन फार्मूलाज को भी करके जो है हम फाइंड करना शुरू कर देते हैं। और अब वापस आते हैं रिप्लेस के ऊपर जो है, और यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन के साथ हम जो है इसे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए उसने यहाँ से भी उसे जो है वो फाइंड कर दिया 7 को जो है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसे रिप्लेस करते हैं तो वो रिप्लेस करके अब जो है वो 7 के बजाय यहाँ पे देखें, अगर फार्मूला में देखें आप जो है उसने 9 कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ये जब मैक्सिमम ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे जाके आप अगर चेंजिंग कर देते हैं तो फिर वो आपको इस सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे 7 होगा उसे फाइंड करना शुरू कर देगा। और इसके बाद आप इसे फिर जो है फाइंड नेक्स्ट करते जाएं और रिप्लेस करते जाएं। अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो फिर क्या होगा, वो पूरी शीट के अंदर उसे 11 जगह के ऊपर जो है वो आपका ये सारी ये जो सारा कुछ मिला है और उसे वो 11 जगह पे रिप्लेस कर सकता है। तो आपसे वो भी पूछ रहा है कि क्या आप सारी जगह पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगर आप ओके कर देंगे तो वो आपकी सारी जगह के ऊपर जो है जहाँ जहाँ उसे जो है 7 मिला है वहाँ पे उसे जो है वो 9 के साथ रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम आएँ जो है हमारे पास ऑप्शन है गो टू की जो है। गो टू को आप इस्तेमाल करते हैं, गो टू या गो टू स्पेशल को जो है कि अगर आपने किसी खास हिस्से पे, शीट के किसी खास हिस्से पे जाना हो। आपको पता है ये शीट हमारे पास जो बहुत बड़ी होती है, जिस तरह आपको पता है कि अगर हम जो है कंट्रोल प्रेस करते हुए राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम आखिरी वाले कॉलम के ऊपर आ जाएंगे, और पहले वाले कॉलम पे वापस आना हो तो कंट्रोल प्रेस करते हुए लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। इस तरह अगर हमने आखिरी रो पे जाना हो तो हम जो है कंट्रोल प्रेस करते हुए डाउन एरो प्रेस करते हैं। ठीक है जी, ये अभी चूंकि हमारे पास डाटा है तो ये डाटा में पहले मूव करेगा और फिर आपको आखिरी सेल के ऊपर ले जाएगा। और इसी तरह अगर आपने वापस आना हो तो इसी तरह आप वापस भी आ सकते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार है इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी शीट काफ़ी बड़ी है, और अगर आपने इस सारी शीट के ऊपर डाटा जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर रखा हुआ है और आप किसी खास डाटा के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो फिर आप गो टू के ऑप्शन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप चाहे जो है वो एक सेल का जो है वो एड्रेस दे दें या यहाँ पे आप किसी रेंज का जो है एड्रेस दे दें। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप उसको फाइंड करके दे देगा। जिस तरह मैंने अभी C11 लिखा है, जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो देखें C11 पे मुझे ले आएगा वापस जो है। फिर मैं गो टू करता हूँ और यहाँ पे कोई रेंज है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से जो है ये रेंज है सेलेक्ट करने चाह रहा हूँ तो उसने वो वाली रेंज है वो सेलेक्ट कर दी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है वो चाहे एक सेल का एड्रेस दे दें या आप जो है वो रेंज दे दें। रेंज का तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कह देते हैं जी A1 से स्टार्ट करके आपने जो है आगे हम कॉलन लिख लेते हैं, B10 तक आपने जाना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, ओके करते हैं। अब देखें वो क्या करेगा कि वो आपको A1 से स्टार्ट होके B10 तक जो है वो सारी उसने रेंज जो है यहाँ तक जो है सेलेक्ट कर दी थी। तो इस तरह से आप गो टू के ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। गो टू स्पेशल में हमारे पास फिर बड़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। अगर आपने किसी कॉन्स्टेंट्स पे जाना है, जो भी आपके पास है आप उन पे जाना चाह रहे हैं तो वो सारे कॉन्स्टेंट्स सेलेक्ट कर देगा आपके लिए यहाँ पे जो है। तो इसी तरह अगर आप गो टू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्लैंक जो है सेल्स उनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या आप जो लास्ट सेल था जिस पे आप थे उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ओके करेंगे तो आपको उस लास्ट सेल के ऊपर ले आएगा जहाँ पे आप थे, यानी जो आपका शीट का लास्ट सेल होगा वहाँ पे आपको वो ले आएगा। तो इस तरह से आप गो टू की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए जो है या गो टू स्पेशल की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए जो है आप उसके किसी भी सेल के ऊपर या किसी भी पोर्शन के ऊपर आप जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे पोर्शन हैं क्योंकि हमने अभी काफ़ी सारी ऑप्शन जो है वो डिस्कस करनी है, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं होंगे। कुछ मैंने पॉइंट जो हमारे रेलेवेंट थे उनको सेलेक्ट करते हुए हमने ये ऑप्शन इस्तेमाल करके देख ली है। बाकी बहुत सारी ऑप्शन अभी हमने इस्तेमाल करनी है तो हम इनको बाद में फिर जो है वो साथ साथ देखते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जो है वो ये है कि आप किसी फार्मूला पे जाना चाह रहे हैं। जिस तरह अभी हमने गो टू स्पेशल में गए थे, अगर आप फार्मूलाज पे जाना चाह रहे हैं आप फार्मूलाज पे क्लिक कर दें तो देखें जहाँ जहाँ पे फार्मूलाज लगा हुआ है उन सारे सेल को जो है वो सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह अगर आप जो है कमेंट्स, चूँकि कमेंट्स हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि भाई हमारे पास कमेंट्स नहीं इसलिए उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमने नहीं इस्तेमाल की हुई। हाँ, कॉन्स्टेंट, जिस तरह अभी हम पहले कॉन्स्टेंट्स पे गए थे, इसी तरह हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं आप कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास उन सबको जो है वो सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह से हमारे पास डाटा वैलिडेशन जो हमने अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की हुई तो उस पर भी आप क्लिक करते हुए डाटा वैलिडेशन वाले सेल्स के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट्स हमने अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे हम इसे जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, चार्ट्स हैं, हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इमेजेस हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स में जो है वो आते हैं। क्योंकि हमने अभी इनमें से कोई चीज़ अपनी इस शीट के अंदर इस्तेमाल नहीं की हुई, इसलिए आप अभी इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सिलेक्शन पैन जो हमारे पास ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये यहाँ पे ये शो कर रहा होगा कि आपने कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप सारे ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शो ऑल कर लें, हाइड ऑल कर लें जो है उन्हें, या यहाँ पे जो जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ रही होगी। इस तरह से आप
ऑब्जेक्ट्स को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी, ये फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जो है, ये फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर जो है, जो आप डिफरेंट तरीक़ों से जो है या डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शन है उन्हें आप इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।